नमस्ते भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसमें आप जीके जीएस और साइंस को किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। अभी तक फिलहाल यही क्लियर है कि 32,438 करीब वैकेंसी है, जब तक नोटिफिकेशन क्लियर ना आ जाए तब तक। तो क्या इस बार केवल मैथ्स रीजनिंग अच्छा होने से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपको मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस साइंस पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नंबर्स का खेल है। जितने ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपना नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि केवल मैथ्स रीजनिंग इस बार आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि साइंस प्लस जीके जीएस कैसे पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर मैथ्स रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, जैसे मैथ्स रीजनिंग आपके 60 नंबर का भी आता है, 60 क्वेश्चन में आप 55 नंबर ले लेते हो, बाकी मैथ्स साइंस रीजनिंग आपका अच्छा नहीं है, तब क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? तब भी दिक्कत है। ये भी स्कोरिंग है। इस बार कितना नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा? तो स्कोर तो जैसे अभी मैं कुछ मतलब डेटा वगैरह नहीं है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले अगर वैकेंसी इतनी ही रहती है तो आपको +10 नंबर करने पड़ेंगे हर कैटेगरी में, है ना। अगर जनरल वाले 70 ला रहा था तो उसको 80 लाने पड़ेंगे, ओबीसी वाला अगर 65 ला रहा था तो उसको 75 लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी ना के बराबर है। तो बात करते हैं कि करके कि कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस, है ना, प्लस जीके जीएस। तो जीके जीएस में तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर कुछ फिक्स नहीं रहता, कहाँ से कोई टॉपिक पूछ लें। टॉपिक सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिए, उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है जो टॉपिक आपके दिए हैं किताब सिलेबस में, नोटिफिकेशन की सिलेबस में, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, है ना, अगर आपने श्योर इसमें कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, है ना, अगर आप साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ लो या थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, तो आपके जो नंबर है वो फिक्स है ना। साइंस आपको नंबर जरूर देके जाएगा। साइंस में ऐसा नहीं है कि साइंस आपने पढ़ लिया और एग्जाम में आपसे साइंस ना बने। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इस 40 नंबर में 20 नंबर का भी साइंस आता है तो आप इसमें 15-18 नंबर ले सकते हो, फिर इसमें भी ले सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होने के फिर चांस बढ़ जाते हैं। अब पढ़ना कैसे है? सबसे पहला तो वही तरीका जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, साइंस के नहीं बने, जीके जीएस के नहीं बने, मैथ्स के नहीं बने, रीजनिंग के नहीं बने, तो आपके अंदर क्यूरोसिटी आती है कि उस टॉपिक को मैं पढूं, मुझसे क्या नहीं बना था, वो टॉपिक आप तैयार करोगे। साइंस में मुझसे फिजिक्स नहीं बनी थी, केमिस्ट्री नहीं बनी थी, है ना, बायो के क्वेश्चन नहीं बने थे, विटामिन से जो क्वेश्चन आए वो नहीं बने थे, है ना, जो रिसर्च से, खोज से संबंधित जो सवाल है वो नहीं बने थे, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो न्यूमेरिकल है वो नहीं बने थे फिजिक्स से, वो आप ढूंढ सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट देना है। सब्जेक्ट वाइज तो देना ही देना है, पूरा तो दोगे लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी दोगे। स्पेशली जीके जीएस साइंस कमजोर है तो पढ़ना है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे ना बने उसको छांटो, उससे रिलेटेड टॉपिक, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तैयार करो। दूसरी चीज, है ना, अब आपको सवाल आता है कि सर बुक्स कौन सी प्रेफर करें। तो जो बुक्स हैं, बुक्स आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास जो भी बुक है सबसे पहले आप उसी से पढ़ो। बस देखना है क्या वो बुक एग्जाम से रेलेवेंट है, पहली बात, एग्जाम से संबंध उस बुक का है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से भी आप बेसिक साइंस वगैरह पढ़ सकते हो। लूसेंट लगभग आपको, जितने बच्चे तैयारी करते हैं सबके पास आपको लूसेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैं बार बार प्रेफर करता हूँ जो स्पीडी बुक आती है, ये रेलवे में पुराने जितने रेलवे के पेपर हैं, जितनी रेलवे में साइंस आई है या रेलवे के पेपर से संबंधित करंट अफेयर्स की भी मिल जाएगी, जीके जीएस की भी मिल जाएगी, साइंस की भी मिल जाएगी, तो स्पीडी आप प्रेफर कर सकते हो। या फिर ब्लैक बुक, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि निखिल गुप्ता सर की जो ब्लैक बुक आती है, ये भी आपके काम की है जब आपने जीके जीएस को पढ़ लिया हो तो इसमें रिवीजन करना हो, टॉपिक वाइज अच्छा कंटेंट दिया हुआ है ना। तो ये 3 बुक आप फॉलो कर सकते हो इन सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट में जो भी टॉपिक आपसे नहीं बन रहे, हाँ लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो NCERT की किताबें हैं, इजीली आपको 10th तक की किताबें मिल जाएंगी, जो आपके घर में मोहल्ले में बच्चे होंगे, स्कूल के बच्चे, या फिर ऑनलाइन PDF भी मिल जाती है, या फिर आपको बुक चाहिए तो मार्केट में भी मिल जाएगी। तो उन बुक्स से ज़रूर पढ़ें, है ना।
इस बुक से साइंस जरूर पढ़ें, और उसको ऐसे पढ़ें कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ें। तो ये बहुत काम का कंटेंट आपका होगा, है ना। मॉक टेस्ट से तैयारी करिए, बुक्स से पढ़िए। फिर जो आपकी मतलब वैसे वन लाइनर वाली किताबें हैं जैसे ब्लैक बुक हो गई, स्पीडी हो गई, इससे रिवीजन करिए। साइंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जीके जीएस, है ना। और उसको लिख लिख कर पढ़ो। मेरा जो फंडा है, जैसे मैं बोर्ड पे इतना लिखता हूँ, उसका कारण ये है कि अगर आप लिख लिख कर पढ़ोगे, है ना, लिख लिख कर पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहता है, मेमोरी शार्प होती है। कोई भी कुछ भी जीके पढ़ रहे हो तो उसको बार बार लिखो, ठीक। लिखने से चीज़ें याद होती हैं। एक पे टाइम थोड़ा लगता है पढ़ने में, आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लिख लिख के पढ़ोगे तो हो सकता है 50 पढ़ पाओ, लेकिन आपको याद रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है ना। और एक रूटीन बनाकर पढ़ें, रूटीन बनाकर आपको पढ़ना है। किसी दिन बीच में पढ़ाई स्किप भी हो जाए, एक आध दिन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। साइंस या फिर इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी कोई टीचर अगर आपको अच्छा लगे, है ना, कोई भी टीचर जो साइंस अच्छी पढ़ा रहा हो आप उसको देख सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को 2 घंटे पढ़ाएगा, है ना, उसमें से क्वेश्चन एक आएगा या नहीं भी आएगा। तो वो चीज़ें आपको स्पीड 2x स्पीड में देख लेनी है। जब आपको कोई टॉपिक रिवीजन करना हो, साइंस में कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको टफ लग रहा है, जैसे मान के चलो ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, या बॉडी ऑर्गन के बारे में किसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मिल जाएगी, बहुत सारी टीचर्स हैं। लेकिन है ना, उसको आप स्पीड बढ़ा के फ्री टाइम में देख सकते हो अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए, जो क्वेश्चन साइंस में नहीं बनता है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके अगर आप लगाएंगे तो आपका कम से कम 20 नंबर स्कोर तो बढ़ जाएगा गारंटी के साथ। अगर आप वहाँ पर 50-55 नंबर मैथ्स रीजनिंग में ला सकते थे तो फिर 20 नंबर यहाँ पर भी आ जाएंगे। हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दो, मैथ्स को भी, रीजनिंग को भी, जीके जीएस को भी, तो ओवरऑल आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। और आपको पता है कि भर्ती में बहुत टाइम लगता है, जैसे अभी फरवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये वीडियो बहुत पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सॉरी हाँ, जनवरी से फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर जून जुलाई में जाएगा। तो टाइम तो इतना है कि आप एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हो आपके लिए। बस डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पढ़ते हो। तो धीरे धीरे पढ़ाई करिए, ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना, एग्ज़ाम में। और आपकी जो अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चाहे वो आरपीएफ की हो या फिर कोई और दूसरी परीक्षा आ जाए, स्टेट की आ जाए, तो उन सबों में भी इन सब का फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।